मैनपुरी वो जिला जहां पर मुलायम सिंह यादव का घर है, जहां अखिलेश यादव का घर है, जहां से सांसद डिंपल यादव है, उस मैनपुरी जिले की सबसे प्रमुख सीट यानी कि मैनपुर सदर सपा के पास नहीं है। यहाँ दबदबा है बीजेपी का। बीजेपी के जयवीर सिंह यहाँ से विधायक हैं और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं। अब सवाल ये कि क्या 2027 में भी जयवीर सिंह यहाँ से चुनाव जीतकर वापसी करेंगे या अखिलेश यादव इस बार अपने जिले में जो 4 सीटें जीतने का दावा कर रहे हैं वो पूरा करेंगे। तो आज यूपी किसका में बात मैनपुरी सदर सीट की। मैनपुरी सदर सीट दरअसल कांग्रेस, सपा, बीजेपी के बीच अलटती पलटती रही है। पहली लड़ाई कांग्रेस बनाम जनता पार्टी की हुआ करती थी, फिर सपा बन गई, सपा जीतने लगी। बीजेपी तब भी जीतती थी और अब भी जीत रही है। बीजेपी से अभी यहाँ विधायक हैं जयवीर सिंह। 2022 में उन्होंने सपा के राजू यादव यानी कि राजकुमार उर्फ राजू यादव को मात दी और इस मात देने के पीछे सिर्फ 6000 वोटों का अंतर रहा। लेकिन क्या 27 में भी कुछ ऐसा होगा, ये जानने के लिए हमने बात की सीधे जयवीर सिंह से। बिहार का जंगल राज जो लालू जी के चीफ मिनिस्टर रहते हुआ था, 20 साल में लोग नहीं भूले। 20 साल बाद भी लालू जी के बेटे को नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। वहाँ की जनता ने नकार करके जंगल राज को भुलाया नहीं और उसी का परिणाम है कि एनडीए की सरकार बनी। तो यहाँ तो 10 साल ही हुए हैं। जब 27 में चुनाव में होंगे तो अखिलेश जी का जो जंगल राज था 12 से 17 वाला, वो तो 10 साल ही तो होंगे। तो इतनी याददाश्त बिहार से भी कमजोर यूपी की हो गई है क्या? जयवीर सिंह का कहना है कि जैसे बिहार में गुंडा राज था वैसे मैनपुरी में भी गुंडा राज था और लोग उसे भूले नहीं हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश भैया का पीडीए चलेगा और जीतेगी तो सपा ही। जो उनकी मंशा है पीडीए को आगे बढ़ाने का और निरंतर समाजवादी पार्टी में पीडीए की तादाद बढ़ रही है और आने वाले 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार होगी। उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के दोबारा मुख्यमंत्री होंगे। दोनों पार्टियों का अपना अपना दावा है और एक बात कमाल की है कि यहाँ पर कोई भी आदमी 3 बार चुनाव नहीं जीतता। जैसे कि आप देखिए कि 22 में यहाँ जयवीर सिंह पहली बार जीते, उससे पहले 2 बार 17 और 12 में राजकुमार यादव सपा से जीते। 2007 और 2002 में बीजेपी से अशोक चौहान जीते। इस सीट पर इसी तरीके की अदला बदली होती रही है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे है वोटर। हालांकि 2012 में यहाँ पर एक परसीमन हुआ जिससे जो क्षत्रिय वोटर्स की संख्या इस सीट पर थोड़ी कम हो गई। पहले ये क्षत्रिय बाहुल्य सीट हुआ करती थी। एक अनुमान के मुताबिक इस सीट पर जो सबसे ज़्यादा संख्या है वो यादवों की है जो करीब 70,000 है। उसके बाद आते हैं साक के जो 40,000 है, दलित 45,000 हैं, क्षत्रिय 35,000 हैं, लोधी 26,000 है, ब्राह्मण 20,000 है, मुस्लिम 20,000 है और वैश्य जो है करीब 18,000 है। बाकी अन्य 2-3 हज़ार अन्य छोटी संख्या में कुछ जातियाँ मौजूद हैं। होता यह है कि बसपा भी चुनाव लड़ती है लेकिन बसपा यहाँ कभी भी पावरफुल नहीं रही। दलित वोट बसपा, सपा और बीजेपी में बंटता रहा है। जिधर ज़्यादा बंटता है उसको ज़्यादा फायदा होता है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का खाता चूंकि यहाँ के जाति समीकरण कुछ इस तरीके के हैं कि बसपा का यहाँ खाता अभी तक कभी खुला नहीं है और मुझे लगता नहीं है कि निकट भविष्य में यहाँ बहुजन समाज पार्टी कोई करिश्मा दिखा सकती है। होता ये है कि जो बसपा का समर्थक वोटर है वो दोनों पार्टियों के बीच में अपनी सुविधा के अनुसार बट जाता है। कुछ वोट समाजवादी पार्टी के बीच चला जाता है, कुछ भाजपा के बीच चला जाता है। थोड़ा बहुत जो कट्टर बसपाई है जो बहन मायावती के प्रति ज़्यादा अपनी वो रखता है तो वो वोट तो जरूर बसपा में जाता है। बाकी जो है बहुजन समाज पार्टी का वोट इस बार भी हमें लगता है कि अगर चुनाव होता है डिवाइड होगा तो वोट वो उनका बट जाएगा। लेकिन सिर्फ दलित वोट ही महत्वपूर्ण नहीं, महत्वपूर्ण वो यादव वोट भी है जो सपा से छिटक जाता है। ऐसा कहना है स्थानीय पत्रकार का कि जयवीर सिंह की जीत में उन यादवों की भी महत्वपूर्ण भूमिका है जिन्होंने यहाँ पर एक तरीके से सपा को झटका दिया था। पिछले कुछ समय से देखा जा रहा है कि यादव मतदाताओं में बंटवारा होता है। यादव जो है वो भाजपा की तरफ भी आकर्षित हुए हैं तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि भाजपा यहाँ पे मजबूत रही 2022 में और इस बार भी ऐसा हो सकता है। अगर यादव मतदाता किस तरफ जाएंगे ये असर डालेगा चुनाव के परिणामों पर। तो क्या इस बार
अखिलेश यादव अपने जिले की सीट बचा पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। स्टोरी भेजी थी मैनपुरी से हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।